Good morning, dear student. Today we are here to look about your fifth poem, that is the ball poem. Up to now, we have completed four poems. All the four poems that we have completed, let me give you at least the recall of the titles that are the very first poem we have seen, that Dust of Snow. The second poem, Fire and Ice. The third poem, A Tiger in the Zoo. Fourth poem, How to Tell Wild Animals. And today we are going to look about one more poem, that is the ball poem. The John Berryman is a poet of this poem, and he has written this poem with a small and important intention that everyone as a human has a sense of responsibility in their life. Sense of responsibility whenever comes with the harsh reality. And in this poem, we are going to learn exactly the same thing. Though it may possible that to lose something is a minor thing for us, because we think that we will get another one. But the same thing, if we want to get back and we want to save it with us, that is what the sense of responsibility is. For instance, your parents has bought you a kind of pen and gave it to you as a toy, for example. Now you started enjoying that toy, but somehow you have lost it and you feel regret in your heart. That what have I done? I couldn't just save at least a toy. Once these kind of feelings started generating in your heart, then the writer's aim is fulfilled. Clear? Let's talk what's there exactly in this poem. What is the boy now who has lost his ball? Here, dear student, we are given that there is a boy who just left, just lost his ball. एक जो गेंद होती है उसने गुमा दी होती है. What is he to do? I saw it go. अब उसको क्या करना है जब वो उसको जाते देखता है? I saw it to go मतलब जाते देखना. जो गेंद है वो उस लड़के से बहुत दूर जा रही है. कैसे जा रही है? Merrily bouncing down the street. इधर उधर जैसे हंसते हुए कुदी लगाते हुए वो स्ट्रीट के अंदर से बाहर जा रही है. And then merrily over, there it is in the water. और उस स्ट्रीट के बाहर जो पानी से भरा एक तालाब जैसा छोटा होता है, उसके अंदर खेलती कूदती इधर उधर लुढ़कती हुई वो गेंद उस पानी के अंदर चली जाती है. No use to say, oh, there are other balls.
अब बच्चे के दिमाग में आता है एक बार कि चलो एक गेंद चली गई, कोई दिक्कत नहीं, पापा से बोलूंगा दूसरी गेंद आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि उस बच्चे के लिए दूसरी बॉल का कोई महत्व नहीं बचा है, कोई मीनिंग नहीं बचा है। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। जो अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ यहाँ पे बताया गया है, मतलब जो दुख उसके हार्ट के अंदर, जो गेंद उसके पास थी वो जब गुम जाती है, उसके रिलेटेड जो डर था, जो दुख था, वो उस बच्चे को अंदर तक हिला देता है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, वो एक अकेला, अटूला, अनमूविंग जिसको बोलते हैं, रिजिड का मतलब स्टीफ, STIFF, ट्रैम्बलिंग, कांपता हुआ, स्टेरिंग डाउन, वो नीचे की ओर उस गेंद जहां पे गई थी वहां पे देखता रहता है, ताकता रहता है। All his young days into the harbor where, उसके जो दिन थे खुशी के, अब वो सारे के सारे उस गेंद के साथ चले गए, क्योंकि उसकी जो खुशी थी, चार्म था खेलने का, जो ब्यूटी ऑफ चाइल्डहुड होता है, एंजॉयमेंट होता है, वो उस गेंद के साथ अटैच था। अटैचमेंट, आपको मालूम है, अगर आप किसी एक चीज के साथ अटैच हो जाते हो, घर में लाई गई है ऐसा कोई टॉय जो आपके फादर की प्रेशियस गिफ्ट हो या मदर की प्रेशियस गिफ्ट हो, वो जब टूट जाती है या कहीं खो जाती है, तब आपको जो एहसास फील होता है, वही एहसास अभी इस बच्चे को फील हो रहा है। आई विल नॉट इंट्रोड ऑन हिम। यहाँ पे राइटर इंटरप्ट, मतलब उस बच्चे को यहाँ पे इंटरप्ट नहीं करना चाहता। देखो, यहाँ पे हेल्पिंग हैंड देके कोई बच्चे का गेंद लाने की कोशिश कर सकता है, बट द डीम अनदर बॉल इज वर्थलेस। लेकिन जो दूसरा पैसा, वो जरूरी नहीं है, पैसे का दूसरा बॉल वो ला तो सकता है। राइटर बोल रहा है, हमारा इस पोएम का पोएट बोल रहा है कि भाई मैं उस बच्चे को पहले तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इंटरप्ट नहीं करना चाहता, और अगर इंटरप्ट कर ही दिया तो $1 से या $2 की दूसरी गेंद लाने के लिए कोई फायदा नहीं होगा, वर्थलेस है, कोई मीनिंग नहीं है। नाउ ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। क्यों वो गेंद दूसरी लाकर देना नहीं चाहते राइटर उसको? क्योंकि उस बच्चे को अब अपने जीवन में ये जो पॉजेसिव वर्ड है, यानी मालिकी, चीजों का मालिक बनना, खरीदना, ओन करना, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके दिमाग के अंदर अब आनी शुरू हो गई है। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय। लोग उसको गेंद तो लाके देंगे, गेंद कभी कभार खो जाती है। यहाँ पे इस बच्चे के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, जब उसको कोई गेंद वापिस नहीं खरीद के देता, एट दैट टाइम मनी इज एक्सटर्नल, पैसा काम का नहीं है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज आपको, ये गेंद और वापिस न खरीद के लाना, उस एक चीज सिंपल सी हमें बताई गई है कि इट मे पॉसिबल कि आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे, लेकिन आप उन पैसों से वे चीज वापिस नहीं खरीद सकते जो चीज आपके हार्ट के करीब है, जो अटैच है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मदर के द्वारा दी गई ऐसी कोई छोटी सी गिफ्ट, फॉर एग्जाम्पल लड़कियों के वो सिर पर लगाने वाली जो रिंग आती है, सिंपल सी होती है, 5-10 रुपए में बहुत सारी मिलती है। There is no importance of that 5-10 rupees, but the importance of that ring being given by the mother. और लड़कों के लिए फॉर एग्जाम्पल, उनके फादर ने ला दिया गया कोई बैट या कोई ऐसी पेन या कोई ऐसा कंपास बॉक्स या टूल बॉक्स या कोई टी शर्ट, these things may vary
वी कैन से ना प्राइसलेस, शायद उसकी कीमत बहुत कम होगी, लो वैल्यूड होगा, बट द वैल्यू ऑफ दैट थिंग enhance increases when it is given by someone special. Here in this poem, the boy, when he lost, he could have buy another, but that boy just feel the sense of responsibility during when the ball has lost. And that is why the poet says that money is external. पैसा उस टाइम पे काम में नहीं आता है जितनी वो चीज के साथ आपकी अटैचमेंट हो. He is learning, वो सीख रहा है. Well behind his desperate eyes, उसकी आईज के अंदर बॉल अभी भी चाहिए, उसको रिक्वायर है, वही बॉल चाहिए जो गुम गई है, जो पानी के अंदर गई. डेस्परेट है उसकी आंखें वो गेंद वापस लाने के लिए. सॉरी. द एपिस्टीमोलॉजी ऑफ लॉस. एपिस्टीमोलॉजी का मतलब होता है ग्रीफ ऑफ नॉलेज ऑफ ग्रीफ, दुख का ज्ञान. मतलब क्यों दुखी हो. दुख होते हैं सबको, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनको मालूम ही नहीं कि उन्होंने क्या गलत किया है ना. तो यहाँ पे एपिस्टीमोलॉजी का मतलब होता है नॉलेज ऑफ ग्रीफ, मतलब अंडरस्टैंड करना कुछ चीजें. जहाँ पे आप किसी को चाहते थे और वो आपसे दूर हो गया, इस तरह का ज्ञान जब मिलता है तब उसको एपिस्टीमोलॉजी बोलते हैं, क्योंकि वहां पे दुख होता है उसको घुमा देने का. एपिस्टीमोलॉजी ऑफ लॉस. हाउ टू स्टैंड अप, कैसे खड़ा रहना. नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो. हर एक आदमी को ये चीज दी पूरे के पूरे जीवन काल में एक बार जरूर सीखनी पड़ती है. हर एक के लाइफ में ऐसा एक समय जरूर आता है. एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप. और बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो इसको समझ जाते हैं कि विच एवरी मैन कम्स टू नो एंड हैज टू फेस सूनर और लेटर. सभी को ये लॉस, किसी अपने का खोने का गम, उसको फेस करना है और एक ना एक दिन उससे बाहर भी आना. डियर स्टूडेंट, we have just learned about a poem which is free from the stanza pattern. इसमें किसी भी तरह की particular rhyme scheme नहीं है. Now let's talk about what is the main concept of the poem. The main concept of the poem is there is one boy who lost his ball and he started feeling grief, sorrow, sad. The boy stares sadly at the ball as it bounces merrily to the water. वो बॉल खिलती कूदती इधर उधर लुढ़कती हुई पानी में चली जाती है. वो बच्चा देखता रहता है. वो गेंद अब उस बच्चे से बहुत दूर है. The boy cannot do but only can stare. बच्चा और कुछ तो नहीं कर सकता लेकिन उसको ताकता रहता है. Sadly, right? The poet feels that it is not just any ball for the boy. ये सिर्फ लड़की के लिए गेंद नहीं थी. It cannot be replaced by new ball which the boy can easily buy for small sum of money. बच्चा थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा करके फिर से नई गेंद ला सकता था, लेकिन वो नई गेंद नहीं लाता है. उसको लगता है कि जो चीज उसको दी गई थी एज अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अब उसने घुमा दी. मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में वो बच्चा फेल हुआ है. सो ही फील्स द लॉस ऑफ इटर्नल. उसको अंदर से उसने बहुत कुछ खो दिया हो ऐसा फील करता है. Thus it is not possible to buy the ball back. इसलिए वो बच्चा बॉल को वापस नहीं खरीदता. The poet feels sad for the boy. पोएट को लगता है कि यार ये गलत हुआ. He also feels that the boy should be left alone so that he can understand and come to terms with the first experience of life, loss of beloved one.
पोएट उसको इंटरप्ट भी नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि उस बच्चे को जीवन में वो जिसको चाहता है वो जब चीज उससे दूर हो जाती है तब कैसा फील होता है, ये उसके जीवन का पहला एक्सपीरियंस है। और इस एक्सपीरियंस में राइटर जो है, पोएट है, किसी भी तरह के अंदर इंटरप्शन नहीं करना चाहता। आई होप डियर स्टूडेंट इस पोएम के अंदर आपको समझ में आया होगा कि क्या कहना चाहता है। इस पोएम के अंदर कुछ महत्वपूर्ण लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज ही टू डू। तो यहाँ पे ये जो दो लाइन है उसके अंदर सबसे पहले आपको एक रिपीटेशन नाम की लिटरेरी डिवाइस दिखती है, क्योंकि व्हाट जो वर्ड है आपको कई बार यूज होता हुआ दिखेगा। पहली लाइन में पहला शब्द, दूसरी लाइन में पहला शब्द और दूसरा शब्द, तो एक ही सेम वर्ड एक ही लाइन के अंदर एक से ज्यादा बार यूज होता है, दैट इज व्हाई इट इज रिपीटेशन। इसी लिटरेरी डिवाइस के अंदर इंटरोगेशन भी आपको दिखता है, क्योंकि व्हाट इज ही टू डू और पीछे क्वेश्चन मार्क है, तो ये इंटरोगेशन लिटरेरी डिवाइस बनती है। इसके अलावा एलिट्रेशन है, कॉन्सोनेंट साउंड आपको दिखेगा WH, फिर है बी, राइट, BOY का बी, BALL का बी, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है। जब कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीटेड more than 2 times or more than 1, it is considered as a repetition. I saw it go merrily bouncing. I saw it go merrily bouncing. तो ये जो स्टेटमेंट है इसके अंदर आपको पर्सोनिफिकेशन यानी किसी चीज को ह्यूमन क्वालिटी का फॉर्म देने की कोशिश की गई है। आई सॉ इट यानी गेंद, गो मैरिली, अब बॉल खुशी से नहीं कूदता, अपने आप कूदता है खुशी से, जैसे आप नहीं कूदते, लेकिन यहाँ पे उसको मैरिली यानी ह्यूमन क्वालिटी इज ट्राई टू गिवन द बॉल, राइट, तो इट इज पर्सोनिफिकेशन। इसके अलावा आप इसके अंदर रिपीटेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। दो अगर स्टेटमेंट आप लोग मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरिली ओवर, तो मैरिली रिपीटेशन है, राइट। इसके अलावा एंटीथेसिस तो आपको मालूम ही है, डाउन एंड ओवर एक ही स्टेटमेंट में जब दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स एक साथ यूज होते हो, राइट, तब वे यस हमारा ऑपोजिट आइडिया बनता है, जिसको हम एंटीथेसिस बोलते हैं। ठीक है, चलो इसके आगे चलते हैं। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, मतलब इसके अंदर तो लिटरस दिखती है क्योंकि नेगेशन इज प्रेजेंटेड एज अ पॉजिटिव आइडिया। लिटरस कब बनती है? जब कोई स्टेटमेंट के अंदर नेगेटिव चीज इस्तेमाल की जाती है पॉजिटिव आइडिया बताने के लिए। नो देयर आर अदर बॉल्स, नो यूज, मतलब कहना जरूरी नहीं कि अब दूसरे बॉल भी है, मतलब जो बॉल गई है उसकी जगह और दूसरी कोई बॉल ले नहीं सकती। मतलब कोई नेगेटिव स्टेटमेंट से कोई पॉजिटिव अगर आइडिया निकाला जा सकता है तो वो हमारी लिटरस बनेगी। जो जरूरी लिटरेरी डिवाइसेस है इस पोएम की, वो बाकी की मैं आपको, या फिर आपके पास जो ओशन पब्लिकेशन है या नवनीत पब्लिकेशन है उसके अंदर दी गई होगी। यू हैव टू जस्ट गो थ्रू एटलीस्ट वंस। जब बाकी लिटरेरी डिवाइसेस का लेक्चर्स हम लेंगे उस टाइम पे हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप प्रिपेयरिंग। थैंक यू वेरी मच।